बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। मुझे माफ करना दोस्त, आज तो खुशी का त्योहार है। हमें तो सभी पक्षियों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहना चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी मम्मी पापा कब इस बात को समझेंगे। कुकू दोस्त, मैं एक काम करता हूँ, अपने घर से ही कुछ पैसे चुरा कर तुम्हें देता हूँ और तुम मेरी दुकान से जाकर सामान खरीद लो। नहीं गोलू दोस्त, चोरी कभी नहीं करना चाहिए, इससे हमारे चरित्र पर दाग लगता है और ये दाग एक बार लग गया तो ये कभी नहीं मिटता। ऐसे ही दोनों बातें कर ही रहे थे कि रानो चिड़िया का पति मानो बहुत दिन बाद लौट आता है और गोलू कौवा और कुकू के पास आकर बैठ जाता है। गोलू कौवा और कुकू मानो को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये कौन पक्षी हमारे बीच आकर बैठ गया, कहीं कोई शिकारी तो नहीं, क्योंकि मानो के पास एक बड़ा सा थैला था और बड़ी बड़ी दाढ़ी। दोनों डर गए थे। तभी मानो बोलता है, डरो मत बच्चे, मैं शिकारी नहीं हूँ। अरे तुम तो कालू के बेटे हो ना गोलू? हाँ पक्षी अंकल, लेकिन आपको कैसे पता? कहीं आप शिकारी तो नहीं और ऐसे बहला फुसला कर लेकर भाग गए तो? और आपकी इस टोकरी में क्या है? दोस्त, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमें अपना बचाव करना होगा और जल्दी से अपने घर वालों को बुलाना होगा, नहीं तो ये पक्षी कहीं इस बड़े से थैले में हमें बंद करके लेकर भाग गया तो? डरो मत बच्चों, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ। मुझे ये बताओ, इस जंगल में कोई रानो चिड़िया रहती है क्या? तुम लोग उसे जानते हो? रानो चिड़िया का नाम सुनकर कुकू डर जाता है और डरते डरते मानो से बोलता है, पहले आप ये बताओ, आप हो कौन और आप रानो को कैसे जानते हो? बेटा, मैं उनका पति हूँ। बहुत दिनों से मुझे एक शिकारी ने पकड़ रखा था, पर ऊपर वाले की मेहरबानी कि मैं बच गया। लेकिन तुम कौन हो? नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पापा तो बहुत दिन पहले ही मर चुके हैं। फिर मानो चिड़िया अपनी सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वह कैसे बचा। कुकू अपने पिता की बात सुनकर रोने लगता है और अपने पिता को लेकर अपनी मम्मा के पास जाता है। मम्मा, ये देखो कौन आया है मेरे साथ। कौन है बेटा? अरे आप, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप अभी तक जिंदा हैं। कैसे हुआ सब? इतने दिन कहाँ रहे आप? रानो, शायद मैं इसलिए बच गया कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और ना ही किसी का बुरा सोचा। एक बार फिर मानो चिड़िया रानो चिड़िया को अपनी सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे अपने परिवार के लिए दाना लेने गया था और एक शिकारी के चंगुल में फंस गया। रानो चिड़िया अपने पति की बात सुनकर और भी रोने लगती है, क्योंकि इस होली के त्योहार में नई खुशियाँ मिल गई थी। मानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के लिए रंग, पिचकारी, मिठाइयाँ और घर के लिए राशन भी लाया था और सभी के लिए एक एक नई ड्रेस। जब मानो चिड़िया अपने बड़े से थैले से निकालता है तो कुकू खुशी के मारे झूमने लगता है और अपने पापा के गले लग जाता है।